हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी बेबी शूज़ बनाकर दिखाने वाली हूँ। इस बेबी शूज़ को मैं 2 कलर से बनाकर कंप्लीट करूँगी और इस बेबी शूज़ को मैं 42 फंदों पर बनाऊँगी और 8 नंबर की सिलाइयों से बनाकर कंप्लीट करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं हम फंदा डालने से। तो स्टार्टिंग में मैं फंदा डालना दिखाती हूँ। आपको जिस तरीके से फंदा डालने आते हों आप उस तरीके से डाल लीजिए। तो यहाँ पर मैं रॉ में 42 फंदे डालने के बाद पैटर्न दिखाती हूँ। देखिए रॉ में हमारे 42 फंदे डलकर कंप्लीट हो गए। अब मैं बुनाई करके दिखाती हूँ। अब मैं एक रॉ बुनकर दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से बुनाई करेंगे हम, उल्टी उल्टी बुनाई करेंगे। देखिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसानी से बनने वाली बेबी शूज़ है। तो जैसे यहाँ पर मैंने कुछ फंदों को बुनकर दिखाया, इसी तरह से मैं ये पूरी रॉ कंप्लीट करती हूँ। बाद में पैटर्न दिखाती हूँ। अभी आप देखिए हमारी एक रॉ बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं दूसरी रॉ बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो जिस तरह से मैंने 2 रॉ को उल्टा उल्टा बुनकर दिखाया, इसी तरह से पैटर्न को बड़ा करने के बाद वीडियो दिखाती हूँ। अभी आप देखिए मैंने पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा कर लिया है, तो मैं उल्टी रॉ गिनकर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 उल्टी रॉ बुनी हुई हैं। और अभी हम पैटर्न की रॉन्ग साइड से बुनाई करेंगे। तो रॉन्ग साइड से मैं दूसरा कलर लगाकर दिखाने वाली हूँ। इस तरह से मैं दूसरा कलर लगाऊंगी। अब एक्स्ट्रा ऊन को हम बुनाई वाले ऊन के ऊपर डालते जाएंगे और इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम इस ऊन को बुनाई वाले ऊन के ऊपर डालते हुए रो कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। तो रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी आप देखिए कलर लगाने के बाद हमारी एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं दूसरी रो बुनकर दिखाती हूँ। इस रो पर हम डिजाइन डालेंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे, ऊन को पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से ऊन को आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, ऊन को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, ऊन को आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, ऊन को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, ऊन को आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, ऊन को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। बचे हुए 3 फंदों को बुनकर दिखाते हैं। इस फंदे को हमने डबल ऊन से बुन दिया था पीछे से, तो इसको हम एक ही फंदा बुनेंगे। तो एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, लास्ट फंदे को सीधा बुनेंगे। डिजाइन की एक उल्टी रो बुनकर दिखाएंगे। इसी तरह से सारी रो बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे, सीधे फंदे को सीधा बुनेंगे, उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे, सीधे फंदे को सीधा बुनेंगे। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। तो रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी हम पिंक कलर के ऊन को काट कर अलग कर देंगे यहाँ से। ये हमारे पैटर्न की दूसरी सीधी रो है। जैसे इस रो को बुनेंगे इसी तरह से पैटर्न को बड़ा करेंगे। उल्टे फंदे के ऊपर से उल्टा फंदा बुनेंगे, ऊन को पीछे कर लेंगे, सीधे फंदे को हम नीचे के लूप से, देखिए नीचे के लूप से बुनेंगे हम, सीधे फंदे को नीचे के लूप से। फिर से ऊन को आगे करेंगे, उल्टे फंदे को इस तरह से उल्टा बुन लेंगे और ऊन को पीछे करेंगे, सीधे फंदे को नीचे के लूप से बुनेंगे। देखिए सीधे फंदे को नीचे के लूप से, उल्टे फंदे को उल्टा बुन लेंगे, सीधे फंदे को नीचे के लूप से। देखिए यहाँ से बुनेंगे हम, ये यहाँ से नीचे के लूप से, उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे और सीधे फंदे को नीचे के लूप से। इसी तरह से मैं पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा करूँगी, उसके बाद वीडियो दिखाती हूँ। अभी आप देखिए हमारा पैटर्न थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब इसकी साइज में इंची टेप से नाप कर दिखाती हूँ। 3 इंच की लंबाई है हमारे पैटर्न की और 8 इंच की चौड़ाई है।
अभी मैं फंदों को गिन कर दिखाऊंगी और फंदों को डिवाइड करूंगी। तो फंदों को हम 3 जगह डिवाइड करूंगी। यहाँ पर हमारे पैटर्न में 40 फंदे हैं। 40 फंदों को हम 3 जगह डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो एक जगह हम 13 फंदे पर मार्क लगा देंगे। अब मैं दूसरे साइड के फंदे गिन कर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दूसरी जगह भी हम 13 फंदे पर मार्क करेंगे इस तरह से। दोनों साइड हमारे 13 फंदे हो गए। अब मैं बीच के फंदे गिन कर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बीच में हमारे 14 फंदे हैं। दोनों साइड 13 फंदे। अब हम इन फंदों को बुनकर दिखाते हैं। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ फंदों को बुनकर दिखाया, इसी तरह से रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अब हम पैटर्न की रॉन्ग साइड पहुँच गए। उल्टी साइड से हम इस ऊन को काट कर अलग कर देंगे। अब यहाँ से हम दूसरे कलर का ऊन जोड़ेंगे। तो इस तरह से हम दूसरे कलर का ऊन जोड़ेंगे। देखिए, अब बचा हुआ ये ग्रीन कलर का ऊन और पिंक कलर का ऊन बुनाई वाले ऊन के ऊपर डालेंगे। देखिए, बुनाई हम उल्टी करेंगे, उल्टी साइड से भी। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 फंदों को हमने एक एक करके बुन लिया। देखिए, बीच के फंदों को हम 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। 2 फंदे का एक फंदा 1, 2 फंदे का एक फंदा 2, 2 फंदे का एक फंदा 3, 2 फंदे का एक फंदा 4, 2 फंदे का एक फंदा 5, 2 फंदे का एक फंदा 6, 2 फंदे का एक फंदा 7। 14 फंदों के हमारे 7 फंदे बचे हुए हैं, 2 फंदे का एक फंदा करते हुए। अब यहाँ पर हम बचे हुए फंदों को एक एक करके बुनेंगे। तो यहाँ पर हम फिर से गिन कर दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फंदे घटाने के बाद एक उल्टी रो बुनकर दिखाती हूँ। तो पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से एक एक फंदा करते हुए बुनाई करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने 5 फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29, 30, 31, 32, 33। 33 फंदे बची हुए हैं हमारे पैटर्न में। तो उल्टी रो मैंने एक बुनकर दिखाई है। अब उल्टी रो मैंने एक बुनकर दिखा दी, इसी तरह से मैं 3 करूंगी। अब इस रो पर हम फिर से फंदा घटाएंगे। तो ये फंदा घटाने की हमारी दूसरी रो रहेगी। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और यहाँ से फंदा गिनते और बुनते हुए आगे चलेंगे पैटर्न में। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 फंदों को हमने एक एक करके बुन लिया। अब यहाँ पर हम 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। 1, 2, 3। 3 फंदों को हमने 2 फंदे का एक फंदा किया है। और अभी हमारा एक फंदा बचा हुआ था, 7 फंदे थे, तो हमने एक साइड का फंदा ले लिया। 8 फंदों को हमने 2 फंदे का एक फंदा कर दिया। अब यहाँ से हम एक एक फंदा करते हुए फिर से बुनेंगे। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए तो हमारी ये रो बुनकर कंप्लीट हो गई। बुनकर कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाती हूँ। फिर से उल्टी रो पर फंदे घटा कर दिखाती हूँ। तो ये हमारी लास्ट रो रहेगी फंदे घटाने की। पहला फंदा बिना बुना उतारा और यहाँ से हमने बुनना स्टार्ट कर दिया। तो 3 फंदे हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। पिछली रो पर एक फंदा आगे साइड का लिया था। अब इस रो पर एक फंदा पीछे साइड का लेंगे। दो फंदे का एक फंदा और 2 फंदे का एक फंदा। 4 फंदों को हमने 2 फंदे का एक फंदा कर दिया यहाँ पर। अब हम सिंगल सिंगल फंदा करके बुनाई करेंगे। देखिए तो यहाँ पर हमारे फंदे घटकर कंप्लीट हो गए। अब मैं एक उल्टी रो बुनकर दिखाती हूँ। इसी तरह से पैटर्न में मैं और आगे बुनाई करूंगी। देखिए इस तरह से एक एक फंदा करते हुए मैं आगे बुनाई करूंगी। पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा करने के बाद वीडियो दिखाते हैं। अभी आप देखिए हमारा पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया। इसमें बुनी हुई उल्टी रो गिनकर दिखाती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9वीं रो पर हम फंदा बंद करेंगे। अब मैं पैटर्न की साइज इंची टेप से दिखाती हूँ। तो अभी हमारे पैटर्न की साइज 5.5 इंच है। अब मैं फंदा बंद करके दिखाती हूँ। 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर। इसी तरह से सारे फंदों को बंद करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अब मैं बचे हुए फंदों को बंद करके दिखाती हूँ। 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा। लास्ट फंदे को हम इस तरह से एक बार और इसमें ऊन डालेंगे और पक्का कर देंगे। इस तरह से नॉट बना देंगे।
टाइट खींचकर नॉट बना देंगे। बचे हुए ऊन को काट कर अलग कर देंगे। तो देखिए हमारा बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनकर कंप्लीट हुआ है। अब हम सुई में ऊन डालेंगे। इस तरह से पैटर्न को उल्टा करेंगे। ये हमारे पैटर्न की सीधी साइड है और ये रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड से हम पैटर्न में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पकड़ेंगे और दोनों चेनों को मिलाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से एक्स्ट्रा ऊन को यहीं पर छोड़ देंगे और इस तरह से एक्स्ट्रा ऊन को दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने कुछ फंदों की सिलाई लगा कर दिखाई, इसी तरह से मैं पैटर्न में नीचे तक सिलाई लगा कर लाती हूँ, उसके बाद पैटर्न दिखाती हूँ। तो अभी आप देखिए हमारी ऊपर से नीचे तक की सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई। बहुत ही खूबसूरत सिलाई लगकर कंप्लीट हुई है। बचे हुए बीच के फंदों को गोलाई देती हूँ। देखिए इस तरह से सारे फंदों को एक साथ सुई में पिरोया और यहाँ पर थोड़ा सा टाइट करेंगे हम। देखिए थोड़ा सा टाइट कर लिया। अब यहाँ पर एक नॉट लगा लेंगे। इसी तरह से मैंने पीछे के फंदों में भी गोलाई दी हुई है। बचे हुए उनको काट कर अलग कर देंगे। खूबसूरत बनकर कंप्लीट हुआ है। तो जैसे मैंने यहाँ के फंदों को गोलाई दी, इसी तरह से मैंने यहाँ के फंदों को भी गोलाई दी, थोड़े से कम फंदों को। अब मैं बेबी शूज़ को सीधा करती हूँ। अब इसमें मैं डोरी डालना और दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हम ऊन को पकड़ेंगे। 2 उंगलियों से ऊन को पकड़ा और यहाँ से इन 2 उंगलियों से पकड़ा और इस तरह से हम ऊन के ऊपर क्रोशिया रखेंगे। इस तरह से 2 राउंड लगाएंगे और इस तरह से चेन बनाएंगे। देखिए चेन की बुनाई करते हुए हम चेन को बड़ा कर लेंगे। तो बड़ा करने के बाद चेन दिखाते हैं। अभी आप देखिए हमारी चेन बनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं बचे हुए ऊन को काट कर अलग कर देती हूँ। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊन काटेंगे। अब मैं बचे हुए ऊन में सुई डालूंगी इस तरह से। अब मैं बेबी शूज़ में डोरी लगा कर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हम बीच का पॉइंट पकड़ेंगे। जैसे हमने 3 उल्टी रो के बीच में सुई डाली हुई है, तो इसी तरह से हम 3 उल्टी रो के बीच में ही सुई डालेंगे हर बार। देखिए बहुत ही परफेक्ट बनकर कंप्लीट हो रहा है हमारा बेबी शूज़। देखिए इस तरह से बेबी शूज़ में डोरी डलकर कंप्लीट हो गई। बहुत ही खूबसूरत डोरी बनकर कंप्लीट हुई है। अब हम बचे हुए ऊन में यदि आप चाहें तो यहाँ पर मोती भी लगा सकते हैं, और यदि मोती डालना स्किप करते हैं तो एक्स्ट्रा ऊन को काट कर अलग कर देंगे इस तरह से, और इसको थोड़ा सा लाइटर से आंच दिखा देंगे। इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी हमारी डोरी। यहाँ पर हमारी बहुत ही परफेक्ट डोरी बनकर कंप्लीट हुई है। अब मैं मॉडल में बेबी शूज़ को पहना कर दिखाती हूँ। अब यहाँ पर नॉट लगाएंगे।
देखिए इस तरह से हम नॉट लगा देंगे। इस बेबी शूज़ को आप 1 मंथ से 3 मंथ तक के बेबी को पहना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बेबी शूज़ बनकर कंप्लीट हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए।